हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल तिवारी और सीजीएल 23 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 74 सिक्योर की थी और मुझे अलॉट हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आज मुझे एमईए ज्वाइन किए हुए एक महीने से ज़्यादा हो गया है और आज मैं आपके साथ अपना जो एक महीने का एक्सपीरियंस है एज एएसओ इन एमईए वही शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी हम एस्पिरेंट्स होते हैं तो हमारे मन में बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि जो भी हमारी ड्रीम जॉब है, बहुतों की ड्रीम जॉब एएसओ इन एमईए भी होगी, बहुतों की कोई और भी होगी। तो जिनकी एएसओ इन एमईए ड्रीम जॉब है उनके मन में क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस होते रहते हैं कि जहां हम जाने की सोच रहे हैं वहां का वर्क प्लेस कैसा है, वहां का वर्क कल्चर कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या हमारी ग्रोथ होती है वहां पे, क्या हमें बाकी चीजों के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता। यही सब क्वेरीज मेरी भी थी जब मैं एक एस्पिरेंट था। लेकिन अब जब मुझे एक महीना हो गया है तो मैं आपसे वही चीजें शेयर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने 2 Feb 2024 को एज एन एएसओ इन एमईए ज्वाइन कर लिया था और आज मुझे एक महीने से ज्यादा हो गया है। तो जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो तो पहले हो गया होता है। उसके बाद भी जो ऑन स्पॉट वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं, उसके बाद हमें सेक्शंस अलॉट हो जाता है। अब जो भी एएसओ ज्वाइन करते हैं उनको अलग अलग सेक्शन अलॉट होता है। एक सेक्शन में आपके बैच के और भी कलीग्स हो सकते हैं आपके साथ और नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज इन दैट सेक्शन। तो मुझे भी एक सेक्शन अलॉट हो गया। अभी हमारी एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में सिलेक्शंस और जो रिक्रूटमेंट थी वो बहुत जल्दी जल्दी हुई है, 21, 22 फिर 23। तो अभी पहले बैच का जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी हमारी ट्रेनिंग कुछ टाइम बाद में होगी। तो अभी जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो हमारी जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है वहां पे जो स्टाफ होता है वो हमें काम करना सिखा देता है सबको अलग अलग, क्योंकि जितने भी एसोस ने ज्वाइन किया है इस बार सबको अलग अलग सेक्शन मिला और सबके स्टाफ जो है उनको काम सिखा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि वर्क कल्चर कैसा होता है। तो बहुत ही बढ़िया, एमई का वर्क कल्चर बहुत ही बढ़िया होता है। मुझे एक महीने में ये लगा कि जो भी मैंने मेहनत की थी एसएससी सीजीएल के लिए, जितनी भी मेहनत की थी, एक एस्पिरेंट की लाइफ में जब वो मेहनत करता है वो खुशी के पल भी आते हैं, उदास के पल भी आते हैं, वो डिप्रेस भी होता है, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड भी फील करता है। तो ये सब फेजेस जो मैंने फेस किए थे, आज मुझे सब कुछ वर्थ इट लगता है क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे खुद अंदर से प्राउड फीलिंग आती है। मेरी फैमिली को सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं और साथ साथ एक जो होता है कि हाँ एक गवर्नमेंट जॉब हमने अचीव कर लिया है, वो वाली फीलिंग भी हमेशा रहती है और कांस्टेंट एक मोटिवेशन भी रहता है कि अब तक बहुत कुछ कर लिया है, आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो हमारे सेक्शंस में जो हमसे ऊपर होते हैं सेक्शन ऑफिसर जिनके अंडर हम काम करते हैं, क्योंकि हमारी पोस्ट का नाम ही होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हम उनको असिस्ट करते हैं। तो मेरे और जितने भी मैंने सुने हैं हमारे बैच के मेरे कलीग्स, जिनके सबके एसओस बहुत ही चिल हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपको। वो आपको एमईए के अंदर जितने भी एसओस हैं वो आपको ये तक सपोर्ट करते हैं कि अगर आपको जो भी आपका डेली टास्क है आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। वो ओपनली बोलते हैं कि आप अपनी खुद की प्रोग्रेस देखिए, ग्रोथ देखिए, अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आप जो भी आपका दिन का काम है आप वो कर लीजिए और साथ साथ आप आगे की पढ़ाई भी करते रहिए। तो आपको कैसा भी सेक्शन अलॉट हो, अगर आपको बहुत ही हार्ड सेक्शन अलॉट होता है जिसमें बहुत ज्यादा काम होता है, तब भी आप 2 से ढाई घंटे एक दिन के अंदर निकाल ही सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए ऑफिस आवर्स के अंदर। और उसके बाद बात करें तो बाकी उसके अबव रैंक्स में होते हैं। तो देखो जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो जो हमारे अंडर सेक्रेटरी थे वो आए थे हमारे सेक्शन में, तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि मैं नया फेस था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। वो स्पेसिफिकली मुझे अपने कैबिन में ले गए, वहां बिठाया, बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में मुझे रखा, वहां पे मुझे पानी वानी पिलाया और इतना इतना ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक ऐसी रैंक पे है जो मेरे से ऊपर रैंक है। वो बहुत ही चिल वे में बात कर रहे थे मेरे से कि और विशाल कैसा है, आपका पिछला एक्सपीरियंस कैसा था, आपने पढ़ाई कैसे कैसे करी। तो मैं इतना तो समझ चुका हूँ एक महीने के अपने एक्सपीरियंस के उसमें कि जो एमईए का स्टाफ है या फिर जो भी सीएसएस का भी स्टाफ है, मेरी बहुत लोगों से बात होती है, जो दोस्त मेरे सीएसएस में भी हैं, बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है। वो स्टाफ आपको हर उस पे स्टेप पे सपोर्ट करता है। जो भी हम काम सीख रहे हैं हमें नहीं भी आता तो वो लोग हमें बार बार समझाते हैं। तो अगर आपको ये सब है कि क्या हम एसएससी से कोई पोस्ट निकालने के बाद आगे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है और बहुत सारे ये भी डाउट्स होते हैं ना कि हमें कभी कभी ओवर टाइम करना पड़ जाता है। तो देखिए एक महीने में जितने भी मेरे कलीग्स हैं मैं सबसे बात करता रहता हूँ ऑन डेली बेसिस। तो अभी तक तो हमें से किसी का भी ओवर टाइम नहीं हुआ है।
कि कोई 5 साढ़े 5 बजे के बाद रुका हो या फिर लेट वर्क किया हो उसने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई स्पेशल सिचुएशन आती है उस सिचुएशन से आपका सेक्शन डील करता है, तो 1-2 घंटा आपको रुकना पड़ भी सकता है महीने में 1-2 बार, तो उसमें कोई ज्यादा बुराई नहीं है, इतना तो हमें करना ही चाहिए। क्योंकि ये होता है ना कि हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, हम गवर्नमेंट सर्विस में है। जब भी गवर्नमेंट को हमारी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट हमें बुलाएगी और हमें प्रेजेंट रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको वीक में 5 डेज वर्क करना होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वहां भी आप अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और एक ये होता है ना कि जो बंदे एमबीए में गए हैं वो बहुत ही पढ़ाकू बंदे होंगे, उनको दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने जितनों के साथ भी इंटरेक्ट किया है ना, वो ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते थे। उनके अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर डेवलप थी। जैसे कोई क्रिकेट खेलता था, किसी ने बहुत ट्रैवलिंग की है, कोई आर्ट में है, कोई सिंगिंग में है, कोई डांसिंग में है। तो इसीलिए आप लोगों को भी मेरी ये सजेशन रहेगी कि पढ़ने के साथ अपनी कोई स्किल डेवलप करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करिए, या जो भी आपकी हॉबी है आप परस्यू करिए। तो इससे क्या होता है ना कि जो आपकी एक सोशल स्किल होती है, क्योंकि एक एग्जाम निकालने के बाद तो आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा जॉब में, और जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आप बात नहीं कर पाएंगे अपने कलीग से, तो सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने अंदर एटलीस्ट ऐसा कुछ रखिए कि आप 10 लोगों के बीच अगर बैठे हैं तो आपके पास कुछ बताने लायक हो कि हाँ, मैंने भी ये लाइफ में अचीव किया है और मेरे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने ये सीखा है। तो इससे जो है कि फ्रेंडलीनेस और बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ता है। और हम एमई के अंदर क्रिकेट भी खेलते हैं लंच टाइम में। कोई पिच वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ, बेसमेंट में एरिया है तो हम वहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं, और भी बहुत स्पोर्ट्स हैं। और एमई के अंदर एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी भी है, और क्या क्लासिक लाइब्रेरी है। वहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी सेटिंग स्पेस भी है वहाँ पे, और हम वहाँ से बुक भी इशू करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी मुझे। और उसके साथ साथ तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता ही दिया कि हाँ, पढ़ने का टाइम आपको मिल जाएगा, ग्रोथ आपकी अच्छी है यहाँ पे, और प्रमोशंस भी टाइमली हो सकते हैं। और अगर आपको ऑन टाइम प्रमोशन नहीं चाहिए तो आप एग्जाम देके भी प्रमोशन ले सकते हैं। जो कलीग्स हैं हमारे वो बहुत बढ़िया हैं, जो हमारा स्टाफ है वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि एक सेक्शन में आप हर हायरार्की का आपको स्टाफ मिलता है, तो आपको रेस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि जो मेरे सीनियर्स हैं वो मुझसे बहुत ही डेरोगेटरी वे में बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कभी भी मुझे फील नहीं हुआ अभी तक। बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं, विशाल जी ये काम कर दीजिए, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई हमसे सीनियर है या कोई हमारे ऊपर अथॉरिटी जमा रहा है। बहुत ही नॉर्मल मुझे बहुत ही फील हुआ। और अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है, और वर्थ इट लग रहा है। जो भी मेहनत करी थी इतने टाइम में, पढ़ाई करके और फिर एग्जाम निकाला, मेहनत करी, वो सब कुछ आज वर्थ इट लगता है। तो ये रहा कुछ मेरा एक्सपीरियंस। बाकी मेरे कुछ और 2-3 दोस्त भी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अभी नेक्स्ट आप देखेंगे वो उनके एक्सपीरियंसेस हों। तो जब मैं जाता हूं कल को ऑफिस, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा उनके भी क्या एक्सपीरियंस रहे, और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। थैंक यू सो मच।